नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में आज अब तक आईटीबीपी के 23 और एक आर्मी जवान सहित कोरोना के 32 मामले, आंकड़ा हुआ 1000 के पार। सितंबर के पहले सप्ताह में पीएम मोदी करेंगे अटल टनल का उद्घाटन। सीएम जयराम ने कांग्रेस नेताओं पर कसा तंज, बोले कभी लिख रहे हैं चिट्ठियां तो कभी दे रहे त्याग पत्र। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में ओपीडी शुरू करने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिए विचार करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया एलएड मेंस लेक्चरर हिस्ट्री और हिंदी का अस्थायी शेड्यूल। एचआरटीसी के चंबा डिपो में गोलमाल की जांच के बीच ऑडिटर सस्पेंड। एसएचओ हरोली के तबादले के खिलाफ बीजेपी ने एसपी का किया घेराव। कांग्रेस ने विरोध को बताया ड्रामेबाजी। दिल्ली पहुंचा एनआईटी हमीरपुर में हुए भ्रष्टाचार का मामला, निशंक ने दिलाया कार्रवाई का भरोसा। हमीरपुर में भी होंगे कोरोना टेस्ट, नोडल अफसर से मिली मंजूरी। रोहडू में कार के खाई में गिरने से घर जा रहे पुलिस कांस्टेबल की गई जान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में आज आईटीबीपी के 23 जवानों और एक आर्मी जवान सहित कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। इन मामलों के साथ हिमाचल में आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। हिमाचल में आज 12 लोग ठीक हुए हैं। आज किन्नौर से 17, शिमला से 6, हमीरपुर से 3, कांगड़ा से 2, सिरमौर, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और मंडी से एक मामला सामने आया है। इसके अलावा हमीरपुर के 5, सोलन के 3, ऊना के 2 और कांगड़ा शिमला में एक मरीज ठीक हुआ है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1011 पहुंच गया है। अभी 359 एक्टिव केस हैं। अब तक 633 लोग ठीक हो चुके हैं और 8 की मृत्यु हुई है। हिमाचल में आज 2049 सैंपल जांच को आए हैं। इसमें से 914 नेगेटिव रहे हैं। अभी 1132 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल से ही 3 पॉजिटिव मामले हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल में से हैं। किन्नौर के आईटीबीपी जंगी बटालियन से कोरोना के 17 मामले आए हैं। ये सभी लोग जम्मू से आए बताए जा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख की सीमा में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, सितंबर के पहले हफ्ते में पीएम नरेंद्र मोदी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। 31 अगस्त तक टनल बनकर तैयार हो जाएगी। टनल बनने से लेह तक पहुंचने के लिए सेना को 12 महीने आसानी होगी और लाहौल घाटी भी शेष विश्व से जुड़ी रहेगी। लाहौल के सिस्सू में भी सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय जिले के लोगों को टनल निर्माण से पूरा साल फायदा होगा। इससे पहले मंडी में उन्होंने कहा कि हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर के जल्द शुरू करने को लेकर एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 1 सप्ताह के भीतर भारी गाइडलाइन के तहत टूरिज्म सेक्टर खोला जा सकता है। इससे पर्यटन कारोबारियों को राहत मिलेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, फिर भी आपस में इस पार्टी के नेता लड़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में न होते हुए भी आपसी लड़ाई से ग्रसित है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता कभी आपस में चिट्ठियां लिखते हैं, कभी दिल्ली बैठे नेताओं को खत भेजते हैं, तो कभी एक नेता दूसरे नेता के ऊपर पत्र बम से हमला करने को तैयार बैठा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाती थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी केवल अपनी अंदर की लड़ाई में ही फंसकर रह गई है। इसके बाद सीएम ने लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू पहुंचकर आम जन को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए लाहौल स्पीति के लोगों की सराहना की। उन्होंने जिला के लोगों से आग्रह किया कि वे अच्छा कार्य जारी रखें, क्योंकि संकट अभी टला नहीं है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक में ओपीडी शुरू करने संबंधी याचिका पर प्रदेश सरकार को निर्देश देते हुए इसे लोगों की मांग के रूप में विचार करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर 2 सप्ताह के भीतर सुनवाई करके इसका निपटारा करने के भी आदेश दिए हैं। इस मामले में अब 14 जुलाई को सुनवाई होगी। सुंदरनगर के चांबी निवासी मोहनलाल गुप्ता और चांगर कॉलोनी निवासी कांता शर्मा ने इस बारे में हाईकोर्ट में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्थापित कोविड-19 अस्पताल को कहीं अन्य जगह शिफ्ट करने और मेडिकल कॉलेज की सामान्य और इमरजेंसी इंडोर व आउटडोर मेडिकल सेवाएं तत्काल शुरू करने के लिए ये याचिका दायर की थी। स्थानीय विधायक ने भी सरकार से कोविड-19 अस्पताल को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग उठाई है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 में इस अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया गया था।
जिसके कारण नॉन कोविड रोगियों के लिए इस अस्पताल में सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं अगले आदेश तक स्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष 2020 में होने वाले विभिन्न पदों के कंप्यूटर बेस्ड और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का अस्थायी शेड्यूल जारी कर दिया है। लोक सेवा आयोग के सचिव द्वारा जारी शेड्यूल में हिमाचल एलाइट की मुख्य परीक्षा 6 और 7 अगस्त को होनी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा लेक्चरर हिस्ट्री क्लास 3 का ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 16 व लेक्चरर हिंदी का टेस्ट 23 अगस्त को होगा। वहीं HPPAS प्रारंभिक परीक्षा 6 सितंबर को होनी प्रस्तावित है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की परीक्षा 27 सितंबर, असिस्टेंट मैनेजर क्लास 3 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की 11 अक्टूबर व तहसील वेलफेयर ऑफिसर क्लास 2 की 25 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक विभाग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 14 सितंबर, मैनेजर क्लास 1 HRTC अंडर परिवहन विभाग का 16 सितंबर और RAM पर HRTC अंडर परिवहन विभाग का 18 सितंबर को होगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल पथ परिवहन निगम चंबा डिपो में चालक परिचालकों के रात्रि भत्ते ओवरटाइम गोलमाल की जांच मामले के बीच ऑडिटर को सस्पेंड कर दिया गया है। बीती 26 जून को जांच के लिए पहुंची टीमों को कोऑर्डिनेट नहीं करने पर HRTC प्रबंधन ने ये कदम उठाया है। RM सुभाष सनहोत्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया, वे कभी कैजुअल लीव तो कभी मेडिकल लीव भेजकर लंबे समय से छुट्टी पर चल रहा था। इसके पहले चंबा डिपो में चालकों परिचालकों के ओवरटाइम और रात्रि भत्तों के पैसों के गोलमाल के बीच कैशियर के लापता होने की खबर आई थी। इस बीच पैसे डकारने के आरोपों में घिरे कर्मचारी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली है। हालांकि गड़बड़ी कितने पैसों की हुई है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। इस संबंध में बारीकी से पड़ताल की जा रही है। हिमाचल स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों और निरंतर गिरती रैंकिंग का मुद्दा एक बार फिर से दिल्ली पहुँच गया है। हमीरपुर के सांसद व मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कर इसकी गंभीरता से जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। अनुराग ठाकुर ने अतिशीघ्र इस मुद्दे की जांच पर बल देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। बीते कुछ समय से NIT हमीरपुर की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में रही है। इस तरह के आरोप भी प्रबंधन पर लग रहे हैं। यहाँ तक कि प्रबंधन और फैकल्टी की चुभन मीडिया में भी देखने को मिल रही है। संस्थान के ही कर्मचारियों ने अनुराग ठाकुर को बताया था कि संस्थान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री निशंक ने NIT हमीरपुर में भ्रष्टाचार के आरोपों और गिरती रैंकिंग की तुरंत जांच करने व उचित कदम उठाने के लिए अनुराग ठाकुर को आश्वस्त किया है। वैसे तो बीजेपी व कांग्रेस SHO हरोली के तबादले को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ आरोपों का सिलसिला भी जारी है। गुरुवार को औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर रामकुमार के नेतृत्व में हरोली बीजेपी कार्यकर्ता मिनी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने SP कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन का घेराव किया था। उनकी मांग थी, अगर जल्द ही थाना प्रभारी हरोली रमन कुमार का तबादला रद्द न हुआ तो उच्चाधिकारियों सहित CM जयराम से मुलाकात करेंगे। बीजेपी ने इस विरोध को हरोली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद बिट्टू ने ड्रामेबाजी बताया। उनका कहना है कि व्यक्ति चूरा पोस्ट में आरोपी है, उसे छुड़वाने के लिए बीजेपी नेता ने दिन रात एक किया था। बिट्टू ने कहा, नशा माफिया, खनन माफिया पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि इसमें बीजेपी नेताओं की हिस्सेदारी है। PGI चंडीगढ़ ने हमीरपुर में कोरोना टेस्ट के लिए RT-PCR मशीन को अधिकृत कर दिया है। यह बात पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में उनकी विधायक निधि से स्वीकृत RT-PCR मशीन हमीरपुर में चलाने को PGI चंडीगढ़ से नियुक्त कोविड टेस्टिंग के नोडल अधिकारी एवं प्रधान संयोजक मिनी P सिंह ने कोरोना टेस्ट करने की अनुमति दे दी है।
अब हमीरपुर की RT-PCR मशीन कोरोना टेस्ट के लिए तैयार है। शुक्रवार से कोरोना के टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। सुक्खू ने कहा, हालांकि प्रदेश सरकार ने विधायक निधि को 2 साल के लिए स्थगित किया है, लेकिन उन्होंने RT-PCR मशीन हमीरपुर में लगाने को CM जयराम ठाकुर से मिलकर स्वीकृति ली थी। रोहड़ू उपमंडल भमनोली ढांग के निकट एक कार के गहरी खाई में गिरने से पुलिस कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रोहड़ू पुलिस थाना में कांस्टेबल के पद पर तैनात रामपुर निवासी जय सिंह ड्यूटी खत्म करने के बाद अपनी कार में सवार होकर घर जा रहा था। जब वे भमनोली ढांग के पास पहुंचा तो कार अनियंत्रित होकर सीधे खाई में जा गिरी। आसपास के लोगों ने जब कार के गिरने की आवाज सुनी तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस जब तक पहुंची तब तक कांस्टेबल जय सिंह की जान जा चुकी थी। 2006 में पुलिस में भर्ती होने के बाद जय सिंह 2008 से रोहड़ू थाने में सेवाएं दे रहे थे। रोहड़ू के DSP सुनील नेगी ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि कांस्टेबल जय सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया गया है। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।